आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और समाजशास्त्री थे। उन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में जीवन से जुड़ी अनेक व्यवहारिक और नैतिक शिक्षाएं दी हैं। चाणक्य नीति केवल राजनीति या शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू जैसे मित्रता, शत्रुता, व्यवहार, संबंध और सुरक्षा को गहराई से समझाती है। इन शिक्षाओं में चाणक्य ने विशेष रूप से बताया है कि किन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किन से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे जीवन में संकट, हानि और दुख का कारण बन सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार किन लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए और क्यों। 1. धूर्त और कपटी व्यक्ति से। चाणक्य कहते हैं, अर्थात धूर्त व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वे बाहर से मीठा बोलते हैं लेकिन भीतर से विषैले होते हैं। इनसे बातचीत करना, अपनी योजनाएं साझा करना या इनसे मित्रता करना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ये आपके रहस्य जानकर आपका ही नुकसान कर सकते हैं। 2. अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति से। क्रोधी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता। वो किसी भी बात पर उग्र हो सकता है और गलत निर्णय ले सकता है। ऐसे व्यक्ति से बात करना जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि वो आपकी बात को गलत समझकर उसे विवाद का कारण बना सकता है। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति अपने रिश्तों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। 3. अति चाटुकार, चापलूस व्यक्ति से। चाणक्य कहते हैं कि चापलूस व्यक्ति आपकी कमजोरियों को नहीं बताएगा, बल्कि झूठी प्रशंसा करता रहेगा, जिससे आप भ्रमित होकर गलत राह पर जा सकते हैं। अर्थ, जो व्यक्ति केवल चापलूसी सुनना पसंद करता है और सत्य नहीं जानना चाहता, वो समाज में मृत व्यक्ति के समान है। चापलूसों की संगति और बातचीत से व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। 4. मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति की संगति और बातचीत से हमेशा हानि ही होती है। वो ना तो सही सलाह दे सकता है और ना ही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और अनजाने में आपकी हानि भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की संगति आपके ज्ञान और निर्णय शक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। 5. अत्यधिक लोभी व्यक्ति से। लोभ व्यक्ति को नैतिकता से दूर ले जाता है। अत्यधिक लोभी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। उससे बात करना या कोई कार्य करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में अपना लाभ ढूंढता है, चाहे दूसरों का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही उचित है। 6. विश्वासघाती, विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति से। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति पर भरोसा करने से डर लगे या संदेह हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उससे अधिक संवाद करना चाहिए। विश्वासघाती व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी हथियार बनाकर आपको ही चोट पहुंचा सकता है। 7. अति निंदक और आलोचक से। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की गलतियां खोजता है और दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो न केवल नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, बल्कि वो आपके आत्मविश्वास को भी तोड़ सकता है। 8. काया और कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति से। काया व्यक्ति संकट के समय आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपको छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे लोगों से मित्रता या बातचीत करना आपकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकता है। 9. अत्यधिक स्त्री संग या विषयासक्त व्यक्ति से। चाणक्य ने विषयों के अत्यधिक आसक्त व्यक्ति को भी अविश्वसनीय बताया है। वो अपनी इच्छाओं के वश में होता है और उसके लिए नैतिकता और धर्म गौण हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से बातचीत या संबंध रखना आपके जीवन में अनावश्यक उलझने ला सकता है। 10. धर्मविरोधी या अधार्मिक व्यक्ति से। जो व्यक्ति धर्म, नैतिकता और सत्य का आदर नहीं करता, वो किसी के प्रति सच्चा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाणक्य ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका प्रभाव आपके चरित्र और निर्णय शक्ति को भ्रष्ट कर सकता है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पूरी तरह व्यवहारिक जीवन से जुड़ी है। आज के समाज में भी अगर हम इन शिक्षाओं को ध्यान में रखें और उन व्यक्तियों से दूर रहें जिनसे चाणक्य ने सावधान रहने की बात कही है, तो हम अपने जीवन में कई अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सोच समझकर ही लोगों से बातचीत करें और संबंध बनाएं। चाणक्य नीति हमें केवल अच्छे लोगों के साथ जुड़ने की नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने की भी सीख देती है, और यही संतुलन एक सफल और सुरक्षित जीवन की कुंजी है।